भिवाड़ी और खैरथल ज़िले में एक ट्रेंड समझ में आया कि यहाँ पे कई संगीन जो घटनाएं झूठी बताकर दर्ज कराए जाने का कुछ ट्रेंड समझ में आया था कि कुछ ऐसे एफआईआर दर्ज कराते हैं लोग जो दूसरों को एक्सटॉर्शन करने के लिए या ब्लैकमेल करने के लिए या आपस का घरेलू विवाद होता है तो उसमें बड़ी बड़ी धाराएं जोड़ के दर्ज कराते हैं मुकदमे। पुलिस मुख्यालय का भी एक निर्देश था कि जो भी झूठे मुकदमे दर्ज कराता है तो जो भारतीय न्याय संहिता में धारा 217 और 248 है जिसके अंतर्गत झूठे मुकदमे दर्ज कराने पे सजा दी जाती है, उस परिप्रेक्ष्य में उस कानून की प्रक्रिया की पालना में हमने एक मुहिम चलाया है। जितने भी झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं उसमें हम न्यायालय में अनुरोध करते हैं, इस्तिगासा पेश करते हैं कि ये परिवादी ने धारा 217 और धारा 248 जो पहले आपके टाइम पुराने कानून में 182 211 बोलते थे शॉर्ट में, उस कानून के अंतर्गत ये पनिशेबल ऑफेंस है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो हमारी जो टीम है अभी 5 मुकदमों में हमने सज़ा कराया है जो कि एक बहुत बड़ी शुरुआत है। अभी तो इनको आर्थिक दंड मिला है, किसी को 1000 किसी को 500, बट एक दंड होता है, चाहे वो 50 रुपये का दंड हो चाहे वो मृत्यु दंड हो। दंड मतलब कानून की नज़र में वो एक गुनाहगार है। तो इससे हम ये कोशिश करेंगे कि जो निर्दोष आदमी एफआईआर में नाम आ जाता है वो घबरा जाता है। आप लोग को भी ध्यान होगा एफआईआर में नाम जाने का मतलब ही आदमी घबरा जाता है, तो कानूनी प्रक्रिया में ही फंस जाता है, वो भागता फिरता है। तो किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराना कानून की दृष्टि में बहुत बड़ा अपराध है और धारा 248 में अगर कोई झूठा एलआई की सज़ा से दंडित या मृत्युदंड की सज़ा से दंडित मुकदमा किसी के ऊपर झूठा कराता है तो 10 साल की सज़ा है। तो आगे हम कोशिश करेंगे कि इस पे और सीरियस लेंगे और जो झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं उनके खिलाफ ये मुहिम चलाकर कार्रवाई जारी रहती है। इसमें पनिशमेंट में जो भी एक अर्थदंड जो दिया गया है बेशक देखने में कम हो सकता है, लेकिन आने वाले टाइम में इसकी कितना बड़ा उम्मीद है कि इसका कुछ रिस्पॉन्स निकल कर आएगा? हम निरंतर इसका एक तो पीछा करेंगे, कोर्ट में अपनी पैरवी रखेंगे जिससे कि कोर्ट को भी लगेगा कि झूठे मुकदमे आने से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी प्रभावित होता है। आपको भी भली बात ध्यान है, पुलिस का जो संसाधन है बहुत लिमिटेड है। छोटे जिलों में मतलब नए जिलों में ये समस्याएं हमेशा से हैं, तो उस जो सीमित संसाधन है उसको हम 80% अगर हम झूठे मुकदमे में लगा देंगे तो कोर्ट का समय, पुलिस का समय, पूरी न्याय प्रक्रिया का समय, जिनको असली मुकदमे देखना चाहिए, फाइट करना चाहिए, उसमें हो जाता है। तो कोर्ट को हम रेगुलर जब करते रहेंगे तो आई गेस कुछ सजाएं भी आगे हमारे मेरिट बेसिस पे सजाएं भी बढ़ेंगी। एक समय था कि इस तरह के मामलों की भरमार होती थी, 150 से 200 के लगभग फाइलें रूटीन में रहती थी। लगता है कि उस तरह की जो एक तनाव मुक्त माहौल बनाने का एक प्रयास है या आगे तनाव मुक्त माहौल मिल सकता है? एक्चुअली में हमारे कुछ आईओज बहुत ही इंटेलिजेंटली फाइलों का अनुसंधान किए। हमारे कुछ दोनों सीओज हैं जो गैंग रेप वगैरह और झूठे मुकदमों की तफ्तीश जो सत्यापन करते हैं। तो हम जब अगर सही साक्ष्य कलेक्ट करके करते हैं तो जाहिर सी बात है लोगों में ये भी रहता है कि झूठे मुकदमे लगाकर एक्सटॉर्शन करना, ब्लैकमेल करना, मानहानि करना, उसका वो चीज़ धीरे धीरे बिल्कुल कम होगी और पुलिस भी फिर तनाव मुक्त काम करेगी। जिन लोगों पे इस तरह के आरोप लगे थे या जिनको कहीं ना कहीं कोर्ट के जो ट्रायल से जूझना पड़ा, उनके लिए कितनी बड़ी ये राहत है कानून की तरफ से? देखिए कानून की तरफ से उनको जब ये सज़ा की कॉपी पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से वो सज़ा की कॉपी निकलवाएंगे आरटीआई से और वो अपने पड़ोसियों को, अपने लोगों को बताएंगे, देखो मेरे खिलाफ जो झूठा मुकदमा लगाया था वो परिवादी खुद आज सज़ा भुगत रहा है। तो उससे उसका मनोबल भी बढ़ेगा और जो भारतीय न्याय संहिता उसके खिलाफ उसके प्रति उसका विश्वास भी बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी मनोबल रहेगा। और दूसरा इसमें फिर सिविल सूट भी लगा सकता है, मानहानि का दावा भी कर सकता है इस सज़ा पे। उसके बाद उसकी अलग पेनाल्टी और उसका अलग हर्जाना सिविल कोर्ट से भी ले सकता है वो। इस तरह के कुछ गैंग्स हैं जो कई बार बड़े खुलासे हुए हैं, किस तरह के गैंग्स हैं जो उनका इस तरीके से अवैध वसूली का धंधा है जैसा भी आपने कहा, तो किस तरीके से कहा जा सकता है कि आने वाले टाइम में उनके लिए किस तरह का संदेश है आपकी तरफ से कि वो ये आपके माध्यम से एक टिप्स हमें मिल रहा है कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कई केसेस में गैंग भी बन के झूठे मुकदमे दर्ज कराती है। तो हम इसको अभी एनालाइज करेंगे। आप अगर बोल रहे हो ऐसा तो मैं देखूंगा इस चीज़ को। अगर मुझे निकल के आता है कि कोई वैसा गैंग है जो लोगों को झूठा किसी एक पर्टिकुलर धारा में मुकदमा करा रहा है तो फिर हम संगठित अपराध की धारा का करेंगे, आपके माध्यम से आगे बढ़ेंगे इस पर। बड़ा संदेश है। बिल्कुल बिल्कुल बड़ा संदेश है। अगर कोई गिरोह बनाकर और बार बार झूठे मुकदमे करवा के वो ब्लैकमेल करवाता है तो 100% उसको हम इससे बड़ी नज़र से देखेंगे, संगठित अपराध की दृष्टि से देखेंगे उसको। थैंक यू सर।